एक फ्रांसीसी लड़का जिसे पक्षियों से बड़ा प्रेम था। वह फ्रांसीसी लड़का इस बात के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, मशहूर था कि उसे पक्षियों से अथाह प्रेम है और वह पक्षियों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। पक्षियों में एक लवा नाम का पक्षी जो देखने में बड़ा सुंदर और आवाज उसकी इतनी सुरीली कि जो सुनते ही बनती थी। उस फ्रांसीसी लड़के को सभी पक्षियों से प्रेम था, वह सबकी जान की हिफाजत करता, लेकिन उसे लवा नाम के पक्षी से कुछ अधिक प्रेम था। एक बार वह कहीं जा रहा था तो उसने एक साथ कई पक्षियों की आवाजें सुनी और उनमें एक लवा पक्षी की आवाज थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि यहां और लवा पक्षी के पास। उसने यह महसूस किया कि जैसे वह लवा पक्षी उसी को बुला रहा हो, उसको याद। उसने इधर उधर दाएं बाएं देखा लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था। अभी चंद कदम रखे कि उसे फिर वे सभी पक्षियों की आवाजें आई और उनमें लवा पक्षी की भी आवाज आई। उसने फिर रुक करके देखा चारों तरफ, तो उसे थोड़ी दूर एक पक्षी बेचने वाला जिसके पास अनेकों पिंजरे थे, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चिड़िया पक्षी पिंजरों में बंद किए हुए थे और उनमें एक पिंजरा जिसमें एक लवा पक्षी भी था, वह बेच रहा था। और उस समय फ्रांस के लोगों को लवा पक्षी का मांस बड़ा प्रिय था, सबसे अधिक लवा पक्षी के मांस की मांग थी। वह लड़का उस पक्षी बेचने वाले के पास गया, उससे कहने लगा कि भाई ये पक्षी मुझे दे दे। तो उसने उसकी कीमत पूछी। उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में पैसे कम थे। उस लड़के ने कहा कि इतने पैसे हैं, कम है, मैं अभी घर से लेकर के आता हूँ। तो ये मान ले कि इस पक्षी को मैंने खरीद लिया, तो किसी और को मत देना, मेरा इंतजार कर, मैं भी आता। और पक्षी बेचने वाला क्या, ठीक है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, जा तू पैसे ले। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर गया तो घर पर उसकी माँ नहीं थी, तो बड़ा निराश हुआ, बड़ा मायूस हुआ। अब क्या हो? तभी उसे अपने गुरु का ख्याल आया। उसका गुरु जो थोड़ी ही दूरी पर था, वह बहुत तेजी से दौड़ता अपने गुरु के पास गया। इतनी तेजी से दौड़ता हुआ गया था कि उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और अपने गुरु को उस लवा पक्षी वाली बात एक सांस में ही बता दी और कहा कि मुझे पैसे चाहिए। उसके गुरु को उसका पक्षी प्रेम मालूम था, इसलिए उसके गुरु ने बिना विलंब किए उसे पैसे दिए और वह उसी तेज गति से दौड़ता हुआ उस पिंजरे वाले के पास गया, क्योंकि उसके मन में ख्याल था कि कहीं कोई और उस लवा पक्षी को खरीद करके ना ले जाए। यदि कोई और उसे खरीद कर ले गया, उसने उसे मारकर खा लिया, तो उस पाप का भागीदार रहेगा। उसके मन में ऐसा अपराध बोध चल रहा था। तो वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उस पक्षी वाले के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक औरत उस लवा पक्षी का मोल भाव कर रही थी और पक्षी बेचने वाला कहता है कि यह तो एक बच्चे ने खरीद लिया है, अभी वह पैसे लेने गया है। तो वह औरत कह रही थी कि पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, तुझे तो बेचना ही है, तुझे उस लड़के से क्या लेना है, जो तेरी कीमत है मैं दे रही हूँ। वो कहने लगा कि नहीं, पहले उस बच्चे को आने दो। तब तक वह लड़का वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि ये पकड़ो पैसे, मैं आ गया।
और उसने पैसे दिए। पक्षी बेचने वाले ने लवा पक्षी का पिंजरा उसके हाथ में दिया और वो पक्षी को लेकर के सीधा अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचते ही वह क्योंकि तेज गति से दौड़ता हुआ घर गया था, घर से तेज गति से दौड़ता हुआ गुरु के पास गया। गुरु के पास से वह पिंजरे वाले के पास गया। किस प्रकार से उसकी सांसें उखड़ गई थी, गर्मी थी, प्यास और थकान ने उसे अचेत कर दिया, बेहोश कर दिया। उसको अचेत देख करके उसकी माँ बड़ी घबराई। उसकी माँ ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, उसे हवा करने लगी। उसके गुरु को उस बच्चे के बारे में मालूम था कि वह बच्चा पक्षी प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि कुछ भी हो सकता है। तो उसके गुरु को भी इस बात का भान था। उसे पता था कि वह जितनी तेज़ गति से दौड़ता हुआ आया है, जितनी तेज़ गति से दौड़ता हुआ जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए। तो उसका गुरु भी उसकी इसी चिंता को लेकर के उसके घर पहुंचता है। तो वह देखता है कि वह बच्चा चेत हुआ पड़ा है, उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। तभी उसके गुरु भी उसकी देखभाल में लग जाते हैं। और वह जो लवा पक्षी वह इस पूरे घटनाक्रम को एकटक देख रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे। जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो भगवान से, परमात्मा से, किस बच्चे को ठीक कर दे। और कुछ देर बाद उस बच्चे को होश आया। होश आते ही न उसने गुरु की ओर देखा, न माँ की ओर देखा, उसने उस पक्षी की ओर देखा। उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ, बड़े आनंद की अनुभूति हुई कि उसका पक्षी सही सलामत है। तब उसने अपने गुरु को देखा, फिर अपनी माँ को देखा और सारी बात बताई। कुछ देर और आराम करने के बाद वह उस लवा पक्षी से बात करने लगा। और उन दोनों के बीच की वार्ता ऐसी थी कि जैसे दोनों एक दूसरे की भाषा जानते हों, एक दूसरे की भाषा समझते हों, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो भाषा थी वो प्रेम की भाषा थी। और जब वह लड़का पूरी तरह ठीक हो गया तो उस पक्षी को लेकर के जंगल में चला गया और वहाँ जाकर के उसने उस पिंजरे को खोल दिया। उसका दरवाज़ा खोला तो लवा पक्षी एकदम से उड़ा नहीं, बल्कि वह उसके कंधे पर आ बैठा, उससे प्रेम किया और फिर उसकी ओर देखते देखते देखता हुआ धीरे धीरे उड़ता हुआ चला गया। जैसे वह उस लड़के का, उस बच्चे का, अपने प्राणदाता का आभार व्यक्त कर रहा। और उस वक्त जिस वक्त उसने लवा पक्षी का पिंजरा खोला और लवा पक्षी जब स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, उसकी स्वतंत्रता का, उसके मुक्त होने का आनंद जो उस लड़के को प्राप्त हुआ उसका कहीं कोई पारावार नहीं था। यह है सच्चे प्रेम की कहानी, यह है किसी के जीवन बचाने के आनंद की कहानी।